मंच पर आदरणीय रामेंद्र मोहन त्रिपाठी जी, दादा जमुना उपाध्याय जी और प्रशांत उपाध्याय जी बैठे हो, वो मंच हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ मंच हो जाता है। मैं चाहता हूं आप सब लोग बाहर से आए हुए अतिथि कवियों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका अभिवादन कीजिएगा। आइएगा, निवेदन करता हूं। मैं मुश्किल से आपके बीच में साथिया 8 मिनट रहूंगा और मैं आपसे मन मांगता हूं, इस मंच का सबसे छोटा बेटा हूं और सुना है कि परिवार में सबसे छोटे बेटे को सबसे ज़्यादा दुलार दिया जाता है, सबसे ज़्यादा प्यार किया जाता है। तो मैं उसी अपेक्षा के साथ आपके बीच खड़ा हूँ और मेरे आत्मीय रहे, मुझे बच्चे की तरह स्नेह देने वाले आदरणीय साहित्य प्रकाश दीक्षित जी की प्रथम पुण्यतिथि है, तो निवेदन करना चाहता हूँ, सुनिएगा कि नमन है काव्य के कलश को नमन और नमन है छंदों के अनुप्राश को नमन है। अगर मैंने ठीक ठीक लिख दिया हो, निवेदन करता हूँ, सुनिएगा कि नमन है काव्य के कलश को नमन और नमन है छंदों के अनुप्रास को नमन है। मधुरम वाणी से ही काव्य की सुगंध फैली, महकती काव्य की सुबास को नमन है। नमन है शैली और नमन है भाषणों को, राजनीति वाले इतिहास को नमन है। और नाम चरितार्थ करे हिंदी की जलाई ज्योति, भारतीय साहित्य के प्रकाश को नमन है। भारतीय साहित्य के प्रकाश को नमन है। आइएगा, पहली 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं कि मैं अपने छंद गीतों में राधे श्याम लिखता हूँ, तुम्हारी याद में गुजरी सुहानी शाम लिखता हूँ। खनकती है तेरी नाजुक कलाई में मेरे हमदम, मैं फिरोजाबाद की चूड़ी पे तेरा नाम लिखता हूँ। मैं फिरोजाबाद की चूड़ी पे तेरा नाम लिखता हूँ। और सुनिएगा, 4 पंक्तियां और निवेदन करता हूँ कि रुसवाइयों से जो डरते नहीं हैं, मर के भी बेलोग मरते नहीं हैं। रुसवाइयों से जो डरते नहीं हैं, मर के भी बेलोग मरते नहीं हैं। और चाहत में तेरी मिले जो भी हमको, भर के भी कुछ घाव भरते नहीं हैं। चाहत में तेरी मिले जो भी हमको। और सुनिएगा, यहाँ मात्र शक्ति उपस्थित है। मोमबत्ती होती है, उसके अंदर जब तक प्राण रहते हैं, जब तक जलने की क्षमता रहती है, तब तक अपने आप को नष्ट करके, बर्बाद करके आपके घर को, आपको परिवार को रोशन करती है। एक ऐसा ही स्वरूप होता है। आपके चरणों में निवेदन रखता हूं, सुनिएगा। अगर ठीक ठीक लिख दिया हो तो इस बार ताली दे देना, क्योंकि आपसे अपेक्षा मैं कम कर रहा हूं। निवेदन करता हूं, सुनिएगा कि ज्ञान मान का विधान अभिमान है धरा पे, तभी तो पिता को व्योम कहने लगे हैं लोग। ज्ञान मान का विधान अभिमान है धरा पे, तभी तो पिता को व्योम कहने लगे हैं लोग। धूल में सना हो चाहे जिद पे अड़ा हो चाहे, तब भी बेटे को सोम कहने लगे हैं लोग। कष्ट सारे हर जाते, दुष्ट सारे तर जाते, रोम रोम हरिओम कहने लगे हैं लोग। और जलकर गलकर रोशन करे जो घर, तभी आज माँ को मोम कहने लगे। जलकर गलकर रोशन करे जो घर, तभी आज माँ को मोम कहने लगे हैं। और पुलवामा का हमला याद करना, जब बेटा गया था तो पूरा शरीर भेजा था। माँ ने पत्रकारों से कहा कि जब मेरा बेटा भर्ती होने के लिए गया था, तब आपने 1 इंच बॉडी कम नहीं ली थी, मैं इसको पोटली में कैसे ले लूं। मैं निवेदन कर रहा हूं, सुनिएगा कि मैया ने तिलक कर भेजा था जो रणथल देखने को, दृश्य वो विराट नहीं मिला है। चलते हैं वीर निज प्राण ले हथेली पर, विजय का मार्ग तो सपाट नहीं मिला है। सुध बुध भूल गए रिश्ते घर आंगन के, ममता के द्वार को कपाट नहीं मिला है। इंच इंच टुकड़ों में खोज रही माई, किंतु चूमने को लाल का ललाट नहीं मिला।
इंच इंच टुकड़ों में खोज रही माई, किंतु चूमने को लाल का ललाट नहीं मिला है। कि लाल का ललाट था विराट सैल राट सा, सूर्य को गुरूर लाल तेरी लाल माई पर। और भेड़ियों ने छल से जो घेर लिया सिंह को, तो क्रूरता भी घबराई ऐसी क्रूरताई पर। लिपटा तिरंग और अंग अंग भंग मिले, सूरवीर बहन थी नहीं घबराई पर। अश्रुधारा थाम कर जय हिंद कहते हुए, बांध आई राखी वह टूटी सी कलाई पर। अश्रुधारा थाम कर जय हिंद कहते हुए, बांध आई राखी वह टूटी सी कलाई पर। और सुनाए जब किसी की आंख फूटी हो तो उसमें से आंसू नहीं निकलते, लेकिन एक छंद में पढ़ रहा हूं, सुनिए। कि वीर का शरीर जब आया छिन्न भिन्न, तब दो बूढ़ों के ख्वाब साथ साथ टूटने छूटने लगे। रूठ गई डाली और रूठ गए माई बाप, मित्र नंदू और बंधु सभी रूठने लगे। लल्ला की अम्मा ने सुनी चीत्कार जब, चीख चीख भूख उठी और टूटने लगे। हाय रे विधाता तूने खेल कैसा खेल दिया, फूटी हुई आंख से भी आंसू फूटने लगे। हाय रे विधाता तूने खेल कैसा खेल दिया, फूटी हुई आंख से भी आंसू फूटने लगे। और जब सरहद पर किसी का बेटा जाता है तो वो किसान का बेटा होता है, हमारे और आपके परिवारों के बेटे होते हैं। लेकिन जब उस किसान के परिवार में उसकी बेटी की शादी होती है तो कर्ज लेना पड़ता है। मैं कविता के मर्मज्ञ लोग बैठे हैं, अगर मैंने ठीक ठीक यमक लगा दिया हो तो आपका आशीर्वाद चाहता हूं कि चीख को दबाता रहा, मन बहलाता रहा, आंखियों में पानी वो किसान भर लाया है। बेटी हो गई सयानी, शुरू हो गई कहानी, व्यथित हृदय बार बार घबराया है। बेटी ससुराल से जो मांग पत्र आ गया तो लाचार पिता का रोम रोम कुलाया है। और दे ना सका दहेज में वो हार बेटी को, जब बूढ़ा बाप हार में ही प्राण हार आया। दे ना सका दहेज में वो हार बेटी को, जब बूढ़ा बाप हार में ही प्राण हार आया है। मैं सिर्फ 3 मिनट आपके बीच हूं, अपनी एक प्रिय रचना में यहाँ पर पढ़ के जाना चाहता हूं। इन कविता के महर्षियों का आशीर्वाद लेना चाहता हूं। सुनिएगा, मोहब्बत का कवि होने के नाते मैंने ये पढ़ा, मुल्क से हो, महबूब से हो या माँ से हो, मेरी नजर में मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत होती है। सबसे ज्यादा मोहब्बत जो मेरे लिए मोहब्बत का पात्र है वो माँ उर्मिला है। कि जीत का काफिला तुम बनो तो सही, दर्द का सिलसिला तुम बनो तो सही, जीत जाएंगे हम लखन की तरह। एक दफा उर्मिला तुम बनो तो सही, एक दफा उर्मिला तुम बनो तो सही। आइएगा, मैं एक रचना निवेदन कर रहा हूं, आपका मन मांगता हूं, चाहता हूं, उम्मीद भी करता हूं कि आप उसको प्यार देंगे। सुनिएगा कि लखन को जिसने उर में बसाया, कहानी उसी की सुनाता हूं मैं। वलिदा ने कितने दिए थे धरा पर, हर एक किस्सा बताता हूं। लखन को जिसने उर में बसाया, कहानी उसी की सुनाता हूं मैं। वलिदा ने कितने दिए थे धरा पर, हर एक किस्सा बताता हूं मैं। आन बान और सम्मान का उदाहरण है, सुनना, पहला बंद पढ़ रहा हूं कि आन बान और सम्मान का उदाहरण है। उर्मिला सा जग में ना कोई और सानी है। 14 बरस कैसे दूर रही उर्मिला जी, बस एक पतिव्रत धर्म की कहानी है। त्याग बलिदान का पर्याय है मां उर्मिला, बचनों में बंधी रही, बचनों की मानी है। रोई नहीं सोई नहीं 14 बरस कैसे, देख रघुकुल ये स्वयं पानी पानी है। देख रघुकुल ये स्वयं पानी पानी है। कि बिरह की आग में जलती रही जो, उस देवी प्रतिज्ञा को गाता हूं मैं। लखन को जिसने उर में बसाया, कहानी उसी की सुनाता हूं। अगला बंद पढ़ रहा हूं। रामायण में या रामचरितमानस में जितना मां उर्मिला को स्थान मिलना चाहिए था, मेरी नजर में नहीं मिला। मैं एक मांग रखता हूं छोटी सी, और चाहता हूं कि इस बार आप पूरी ऊर्जा के साथ इसको सुनना। कि अवर्णित अचर्चित अघोषित हो गई हैं, अवर्णित अचर्चित अघोषित हो गई हैं। विश्व में गूंजता महाकांड होना चाहिए। धैर्यता का एक अध्याय जिसने गढ़ा, वहां नत मस्तक ब्रह्मांड होना चाहिए। लिख जाए ऐतिहासिक कहानी कोई, जो लिखे वो पंडित प्रकांड होना चाहिए। और मेरी मानो तो छूट गया है एक भाग, बस रामायण में उर्मिला कांड होना चाहिए। मेरी मानो तो छूट गया है एक भाग, बस रामायण में उर्मिला कांड होना चाहिए। ग्रंथ में जो छूट गई पंक्तियां लिखने से, वही आज तुम्हें पढ़ाता हूं मैं।
लखन को जिसने उर में बसाया, कहानी उसी की सुनाता हूं। इस रचना का अंतिम बंद पड़ रहा। रावण के पुत्र मेघनाथ यानी इंद्रजीत को वही पराजित कर सकता था जिसकी पत्नी, इंद्रजीत की पत्नी सुलोचना से ज्यादा पति धर्म मानने वाली होगी। आइएगा, निवेदन कर रहा हूं कि 14 साल वचन निभाती रही उर्मिला, सोती रही तभी लखन आंख मीचते नहीं। आपको प्रणाम करता हूं दादी, बड़े मन से आप सुन रही हो, चरण स्पर्श करता हूं, सुनिएगा कि 14 साल वचन निभाती रही उर्मिला, सोती रही तभी लखन आंख मीचते नहीं। होती नहीं रूप खुद जगदम्बे मात का, तो कुटिया में 14 साल यूं बीतते नहीं। तो कुटिया में 14 साल यूं बीतते नहीं। शक्ति थी प्रियसी के समीप में लखनलाल की, कहो कैसे राम भक्त प्रतिंचा खींचते नहीं। और मेघनाथ बलशाली योद्धा था पराक्रमी, वो उर्मिला ना होती तो लखन युद्ध जीतते। उर्मिला ना होती तो लखन युद्ध जीतते नहीं। लंक विध्वंस में तपस्या रही जिसकी, उस देवी प्रतिज्ञा को गाता हूं मैं। लखन को जिसने उर में बसाया, कहानी उसी की सुनाता हूं। लखन को जिसने उर में बसाया, कहानी उसी की सुनाता हूं। मंच पर एक मात्र शक्ति उपस्थित है, मैं बिना विलंब किए उनको आवाज दे रहा हूं। मैं बिना विलंब किए उनको आवाज दे रहा हूं। हमें बड़े कवियों तक ज्यादा पहुंचना है और मैं ममता वाणी जी को आवाज दे रहा हूं कि देवल आशीष ने लिखा कि मुखड़ा है जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा की छवि, देह दृष्टि जैसे पारिजात है कसम से। मुखड़ा है जैसे चंद्रमा के पूर्णिमा के चंद्रमा की छवि, देह दृष्टि जैसे पारिजात है कसम से। चंचल हंसी में मीठी कोयलों की तान, किसी वाणी में सुरों की बरसात है कसम से। घोर कालिमा से काले 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 कुंतल है, काले केश है कि काली रात है कसम से। और गोरे रंग से भी गोरी गोरी गोरी, इतनी की तुलना में गोरा रंग मात है कसम से। एक बार जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित कीजिएगा दतियों से पधारी ममता वाणी जी।